गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं बाई पार्ट मेथड। ये एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, बाई पार्ट मेथड। ठीक है, तो इस पर आप लोग पकड़ बना के रखिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है बाई पार्ट से भी। ठीक है, तो बाई पार्ट में मैंने लॉगरिदम सब सिंपल फंक्शन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ख़त्म हो चुका है। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो अगर जो देख लिए हैं पूरा लेक्चर, तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मेरा जो क्वेश्चन है, देखिए इन्वर्स। आज बाई पार्ट मेथड से इन्वर्स स्टार्ट करें। इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स करने कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स, टाइन इन्वर्स सबका बताऊंगा, ताकि पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 6 नंबर में पूछेगा आपको। ठीक है, बड़ा बड़ा मतलब लॉन्ग दीर्घोत्तरीय में ज़्यादातर पूछता है ये। ठीक है, तो आज हम इन्वर्स फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बाई पार्ट मेथड से। कैसे बनाएंगे इन्वर्स फंक्शन? तो जैसे आज मेरा देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस इन्वर्स एक्स डी एक्स। आप इसे सिंपल से तुरंत बना सकते हैं, इसका सिर्फ फार्मूला लेके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि बाई पार्ट मेथड, बाई पार्ट मेथड, तब क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा ना, कहीं वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, हमको तो पता है बाई पार्ट मेथड में 2 गो कंपोनेंट होना जरूरी है यहाँ, तब नहीं यू इंटू भी मानेंगे। तो अब इसमें तो कुछ 2 कंपोनेंट है नहीं, खाली तो यहीं पे ही है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा कंपोनेंट आप मान लीजिए अपना मन से, जो कि इसका कोई इफेक्ट ना करे, कोई इफेक्ट मतलब ना पूछा। जैसे मेरा कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन में बताता हूँ इधर। अगर जो हम एक मान लें यहाँ पे, आज मल्टीप्लिकेशन में ही ना मानेंगे, एक सारा में गुना हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मानने में थोड़ा दिक्कत होगा। ऐसा फंक्शन मानिए कि उसका वैल्यू भी एक आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हो, देखिए एक्स का पावर 0 ले लेते हैं। किसी के पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू पता है कितना होगा, अरे किसी के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम एक वैल्यू मान लेंगे, जैसे एक्स के पावर 0 मान लेंगे, और उसको लेके हमेशा बनाएंगे। और जो वैल्यू लेंगे आप कोई भी लीजिए, एक्स पावर 0 बाई, जो वैल्यू लेंगे हमेशा लीजिए, ताकि आपको पकड़ बनाना रहे कि बार बार बनाने में दिक्कत ना हो। पकड़ बना लीजिए कि हम ये वैल्यू हमेशा लेंगे। अब कोई गलती नहीं होगा। अब कहेगा एक्स हम वाई जेड, अब कुछ भी लीजिए ना, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन एक्स लेने से फ़ायदा ये होगा आपका ना, कि आपका डिफिएशन भी उसी का सापेक्ष हो जाएगा। चाहे एक्स लीजिएगा चाहे 1 ले लीजिएगा। ठीक है, 1 में भी कोई दिक्कत नहीं है, छिप जाएगा इसमें। देखिए एक बना के समझाते हैं एक्स और वाई में क्या अंतर आएगा। ठीक है, देखिए मेरा इंटीग्रेशन ये है, यहाँ पे हम लेट कर लिए, करेंगे नहीं मतलब लिख लेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं, यहाँ पर जैसे लिख देंगे लेट, लेट। ठीक है, आई बराबर क्या लेट किए हम, एक वैल्यू लेट किए एक्स के पावर 0 लेट किए है ना, और कॉस डी एक्स। देखिए ये जो वैल्यू आप लेट किए हैं, ये जो वैल्यू आप लेट किए हैं, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट कर रहा है नहीं, कहा कि इसका वैल्यू 1 होता है, पावर का बेस कोई वैल्यू 1 होता है, आए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद तो आपको पता है, इसको लेट कर लिए। एक बार हम थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन से लिख देते हैं, एक्स के पावर 0 कॉस इनवर्स डी एक्स। इसके बाद तो आपको पता है 2 फंक्शन मिल गया, तो हमको आई लेट लगाना है। आई लेट भी आपको बता चुके हैं पहले ही, क्या बताए हैं, देखिए इसमें से कौन सा यू होगा, कौन सा भी होगा। आई मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स पहले आ गया यहीं पे, यानी कि ई हो जाएगा यू, जो आगे आया वो हो गया तुमको यू, और जो पीछे आएगा वो हो गया भी। अब यू इंटू वी लगा दीजिए यहाँ पे, चलिए लगा देते हैं। यू इंटू वी का फार्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए फिर। ठीक है, तो देखिए यू इंटू वी कहता है कि यू को बाहर रखिए। ठीक है, तो यू को बाहर रखें, कॉस इनवर्स एक्स, और वी को इंटीग्रेशन कर दे, वी को इंटीग्रेशन कर दिए, और निगेटिव के साथ इंटीग्रेशन के साथ कोष्ट में यहाँ पे यू का डिफिएशन कर दीजिए, यानी अवकलन कर दीजिए, अवकलन कर दिए, और फिर से भी का इंटीग्रेशन कर दिए। चलिए भी का इंटीग्रेशन कर दिए, और कोष्ट बंद करके डी एक्स बाहर लिख दीजिए। यही तो बोलता है यू इंटू वी का फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के देखिए क्या आता है। ये तो रह जाएगा मेरे पास वैसा ही, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये तो इसको जानता वैल्यू 1 हो गया, अब इसका वैल्यू 1 हो गया, तो खाली डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। अब आप बताइए यहाँ पे कि कॉस इन्वर्स एक्स का डिफिएशन आप लोग पढ़ोगे, कॉस इन्वर्स एक्स का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो याद है ना, कॉस और साइन का। कॉस का होता था माइनस के साथ, और साइन का होता है प्लस के साथ। तो कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1। इसमें देखिए बेसिक सा फार्मूला याद रखिए, तभी बन पाएगा आपको, हम बार बार बता देते हैं।
ठीक है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है। ठीक है, माइनस होता है और साइन वाला में माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, तो इसका डिफिनेशन कर दिया, बच गया इसका इंटीग्रेशन, तो इसका तो हो जाएगा वैल्यू 1, तो खाली डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, अब बाहर से वो आ गया, अब निकल के डी एक्स, आई माइनस को यहाँ लेके चल जाएंगे तो कर देगा प्लस, तो देखिए कर देते हैं कॉस इनवर्स एक्स, आई हो जाएगा प्लस, आई एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एक में छुप जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए आप यहाँ तक तो हम कर दिए, अब यहाँ के बाद आप कैसे कीजिएगा ये सोच के देखिए। कोई दिमाग कम नहीं कर रहा है, काहे कि इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे कीजिएगा, बटा में है, हम बात पहले बता चुके हैं, इंटीग्रेशन कहीं बटा में खोजता नहीं है। तो आप याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हैं और क्या चीज़ में, तो इसी में बनाया सब ट्यूशन मेथड में, पीछे जाइएगा ना तो पीछे में ऐसे सब ट्यूशन मेथड बनाए हैं, बाई पार्ट से पहले सब ट्यूशन पढ़ाए तो उसमें बनाए हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे तो हमको आसानी से बन जाएगा। जैसे इसमें वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, इसके लिए वैल्यू लेट कर लेते हैं, देखिएगा इसके लिए वैल्यू हम लेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेट कर दिए टी बराबर करते हैं, ठीक है, टी बराबर करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिस वैल्यू को लेट करते हैं उसको क्या करते हैं डिफिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का पक्ष क्या करते हैं उसके साथ डिफिएशन करते हैं। अगर जो हम इसके साथ डिफिएशन कर दें तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और इसका डिफिएशन कर दें तो अलग अलग डिफिएशन टूटेगा ये एक प्रकार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और इसका डिफिएशन याद में करते हैं जीरो होता है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफिएशन जीरो, और इसका डिफिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगा, यानी हो जाएगा मेरे पास 2x, यानी मेरे कहने का मतलब है फाइनल जो हमारे पास आएगा, देखिए डिफिएशन तो लगा जो फाइनल आएगा वो आएगा डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सिंपल, माइनस में रह जाएगा ये। ठीक है, निगेटिव में रह जाएगा, निगेटिव के इधर भेज देते हैं, निगेटिव के इधर, ठीक है, और 2 को भी इधर भेज देते हैं और डी एक्स को उधर भेज देते हैं, यानी हम डी एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, एक प्रकार का, और यहाँ पे एगो एक्स रह जाएगा ना, ताकि 2 भेज देते एक्स रहेगा ना, तो यहाँ पे एक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन में दिख रहा होगा, जो हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्या दिख रहा है देखिए, हम लेट किए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको तो टी लेट कर लिए, ठीक है, और हमको इतना बराबर एक्स माइनस डी एक्स, यानी एक्स डी एक्स, निगेटिव को बाहर कर देंगे, एक्स डी एक्स के बराबर क्या आएगा डी टी बाई 2, इसको तो डी टी बाई 2 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन है मेरा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स छूट गया है ताकि एक्स ऊपर से आ रहा है, एक्स प्लस इंटीग्रेशन इतना बराबर क्या आ गया, इतना बराबर क्या आ गया डी टी बाई 2, इतना बराबर क्या आ गया डी टी बाई 2, यानी कि डी टी बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 को बाहर अभी ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, नहीं लिख देते हैं एक बार, ठीक है, यानी कि हो गया निगेटिव के साथ माइनस डी टी बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा, एक पूरा को मान लिए है टी, तो अंडर रूट हो जाएगा मेरे पास टी, और यहाँ पे बनेगा डी टी का फंक्शन, डी एक्स हो गया, डी टी का फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा बाहर में, और 1/2 भी बाहर ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास डी टी बाई अंडर रूट टी। ठीक है, यही तो बचेगा, यहाँ पे ये तो बाहर बेकार लिखेगा कि डी टी बाई तो बन गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे से आप इसको रूट हटा सकते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट का वैल्यू कितना होता है, अरे रूट का वैल्यू पता है ना, रूट का वैल्यू 1/2, तो जो जैसा फंक्शन उसको लिख देते हैं 1/2 बाहर में, और रूट का वैल्यू जानते हैं 1/2, और 1/2 ऊपर में जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, ये हो गया रूट हटाएं तो 1/2 हो गया, एक बार और लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स है, माइनस 1/2 बाहर में कॉमन है, इंटीग्रेशन है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है टी का पावर माइनस 1/2, और डी टी के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 बाहर में है, घेर देते हैं, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जुटेगा और पावर नीचे भी होगा, यानी कि हो जाएगा टी के 1 - 2 + 1, और नीचे भी होगा वही, और इंटीग्रेशन पूरा ख़त्म हो गया है तो एक हो जाएगा
सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2 पहले से है, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें एलसीएम लेंगे दो, दो में से गया एक यानी 1/2 और 1/2 होगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो यानी कि 2/2, इसको भी लेंगे एलसीएम तो 2 और 2 में से गया था यानी 1/2। देखिए आपको यहाँ का रहेगी 2, यहाँ से देखिए यहाँ समझिए, यहाँ से लिए एलसीएम तो ये हो गया 2। ठीक है, 2 में से 1 गया था यानी 1/2 और जब ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा वैल्यू, इसको भी होगा कुछ ही, 2 में से वैल्यू तो 1/2 बच जाएगा वो, यानी ये बच गया टी के पावर 1/2। ठीक है, प्लस में सी। समझिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जगह है, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा ना, तो बच गया मेरे पास क्या, कॉस इन्वर्स एक्स इंटू कॉस माइनस के साथ यहाँ पे टी का वैल्यू रख देंगे। टी क्या माने थे हम क्वेश्चन में, टी क्या माने थे 1 - x²। अगर जो इसका हम वैल्यू रखें 1 - x², लेकिन 1/2 है यानी पावर में 1/2 है तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, रूट का, इसका कर देंगे रूट और लास्ट में प्लस सी है। इंटीग्रेशन के लिए तो हम लोग प्लस सी लगाते ही हैं। बस आपका फाइनल आंसर यहीं पे आएगा। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, देखिए अगर जो आप सिंपल से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो फार्मूला सीधे रख के बना सकते हैं, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में बाई पार्ट अगर जो लिख दिया, ऐसे देखें बाई पार्ट लिख के आता है क्वेश्चन, तो आप लोग PYQ क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब प्रोसेस कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ लंबा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक वैल्यू आपको मान लेना है यहाँ पे कोई भी जो कि कोई इसका इफेक्ट नहीं करे, चाहे 1 मान लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे अगर देखिए आपको यहाँ पे x नहीं मानते, यहाँ पे dx के साथ आप करण कैसे करते, जिसका यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसी के साथ आप करण कर पाइएगा, तो इसीलिए x मानिएगा हमेशा, आपको परफेक्ट मतलब ईजी होगा बनाने के लिए। ठीक है, इसको मानने के बाद यूनिट भी मान लीजिए, यूनिट भी तक तो आता है बना ले, जहाँ तो यहीं तोड़ जहाँ यूनिट भी तोड़ने के बाद आप यहाँ पे फंस जाइएगा, आप लोग तुरंत यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। जो लेट करते थे वैल्यू लेट करके उसको डिफिनेशन कीजिएगा और डिफिनेशन करके बाद में वही वैल्यू यहाँ पे आप समीकरण में पुट कर दीजिएगा। आपका सिंपल सी होगा, क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ प्रोसेस और फार्मूला याद होना चाहिए। कुछ जो मेन फार्मूला होता है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, इसमें आगे अभी और बताएंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत होगा धीरे धीरे सब दिक्कत खत्म हो जाएगा। आप लोग 1-2 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।